अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं अभी जो करंट सिचुएशन है जो चल रहा है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान उस हवाले से बताऊँगा। जैसे कि आपको पता है कि जो वाक़या हुआ कश्मीर के अंदर, उसके बाद इंडिया ने इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया और सबसे बढ़ के जो इंडिया कर सकता था पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो सिंध ताश का मुआहदा था जिसको सस्पेंड कर दिया। फिर पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से भी रिस्पॉन्स आया, थोड़ा लेट आया लेकिन रिस्पॉन्स आया, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, जरहाना रिस्पॉन्स आया। और सलामती कौंसिल के अंदर जो डिसीजंस हुए वो इतने जरहाना थे जिसने इंडिया को बैक फुट पे कर दिया। मैं कल और आज अगर अभी तक 12 बज रहे हैं और कल का पूरा दिन गुजर गया है पाकिस्तान के डिसीजंस के बाद, तो इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा बैक फुट पे चला गया मेरे ख्याल में। और सिर्फ वो मीडिया के ऊपर वो जो उसका मीडिया है वो चूं चना कर रहा है, बाकी इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना वो बैक फुट पे वो चले गए। क्योंकि पाकिस्तान ने जो सबसे अहम चीज़ किया है, एक तो फ़िज़ाई हदूद उनकी बंद कर दी। जो इंडियन एयरलाइन है, जो इंडिया की एयरलाइन है, इंडिया के मुल्क की जो एयरलाइंस हैं, कंपनीज हैं, उनको पाकिस्तान की जो हदूद है वो इस्तेमाल करने से मना कर दिया है, जिसकी वजह से 2-2.5-3 घंटे का जो सफ़र है इंडियन एयरलाइंस का वो बढ़ गया है, जिससे कॉस्टली तौर पे, माशी तौर पे उनको बहुत नुकसान हुआ है। फिर पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर बंद कर दिया है, सवाए सिख यात्रियों के अलावा कोई भी जो इंडियन है वो वाघा बॉर्डर से नहीं आ सकता। तो और सबसे बढ़ के फिर पाकिस्तान ने, उन्होंने सिंध ताश मुआहदा जो था वो ख़त्म किया। पाकिस्तान ने शिमला मुआहदा जो है वो मुअत्तल कर दिया है। शिमला मुआहदा की अगर थोड़ी बहुत उसकी हिस्ट्री मैं आपको बताऊं तो ये 1972 में हुआ था, 1971 की जंग के बाद, जिसमें पाकिस्तान के जो 90,000 फ़ौजी थे वो इस शिमला मुआहदे के तहत आज़ाद कराए गए थे। और इसमें यही था कि हम पाकिस्तान जो इंडिया है वो एक दूसरे के मफादात का ख्याल रखेगी, जो जंग और ये जो चीज़ें हैं इनसे दूर आ जाएगा, और एक दोस्ती जो इंडिया की जो दोस्ती थी, इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती को फ़रोग देने के लिए ये मुआहदा किया गया था। और सबसे बढ़ के जो लाइन ऑफ कंट्रोल इस मुआहदे के बाद जो सीज़ फायर लाइन है उसका नाम लाइन ऑफ कंट्रोल रखा गया था। कश्मीर की जो लाइन है जिसमें एक तरह से वो सरहद बना दी गई थी। तो शिमला मुआहदा को ख़त्म करने के बाद पाकिस्तान के ऊपर अब एक वो जो चीज़ थी कि दोस्ती और जंग में पहल नहीं करना, वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। और जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो अब सीज़ फायर लाइन बन गई है। सीज़ फायर लाइन का मतलब ये होता है कि जंग के दौरान जिधर फ़ौजें खड़ी होती हैं तो वो सीज़ फायर हो जाता है। लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि सरहद जो है वो ख़त्म हो गया है। तो इससे भी यानी कि उनको नुकसान होगा इंडिया को और पाकिस्तान के। फिर मैंने आपको बताया कि जितने स्टेप्स पाकिस्तान ने लिए हैं उससे जो इंडियन गवर्नमेंट है वो बैक फुट पे चली गई है। अब देखते आने वाले वक्तों में मुझे नहीं लगता कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान पर हमला करने की को जुर्रत करेगा, कोशिश करेगा। इंडिया ने जो बहुत बड़ा बम फोड़ना था वो सिंध ताश मुआहदा है। सिंध ताश मुआहदा जो है वो यूनाइटेड नेशन की ज़ामन है, उसका यूनाइटेड नेशन और उसकी मौजूदगी में ये मुआहदा हुआ था। तो वो लीगली तौर पे जब ये इंटरनेशनल लॉ के अंदर ये चीज़ें जाएंगी तो मेरे ख्याल में इंडिया वहाँ पे ये केस जो है अपना सिंध ताश मुआहदा मुअत्तल करने वाला जो केस है वो हार जाएगा। चाइना जो है, अब इंडिया में जो पानी आ रहा है वो चाइना से आ रहा है। अब चाइना ने भी धमकी दी है, मैं एक ट्वीट देख रहा था उसमें उन्होंने धमकी दी है कि हम इंडिया का जो पानी है वो रोक देंगे अगर उन्होंने पाकिस्तान का पानी रोका। तो फिर यानी कि जो इंडिया है उसको वहाँ से भी नुकसान हो सकता है। फिर सबसे बड़ा जो क्वेश्चन पैदा होता है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान का पानी रोकेगा तो इतने बड़े पानी के ज़खायर जो हैं उसको क्या करेगा, एक ये क्वेश्चन भी जो है ना वो पैदा होता है। वो जो इनखला है पाकिस्तान को जो वो पानी देता है, वो एक्स्ट्रा पानी जो उसके पास होता है वो पाकिस्तान को पानी देता है। तो पानी रोक लेने से, डैम्स को बंद कर देने से, नहरें जो हैं दरिया चनाब और दरिया रावी जो है उनको बंद कर देने से उस जो एक्स्ट्रा पानी होगा उसका वो क्या करेगा। तो एक तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है। तो मेरे ख्याल में प्रैक्टिकली तौर पे उसको ऐसा करना उसके लिए नामुमकिन है। और एंड पे मैं एक थोड़ा सा वो देख रहा था, स्काई न्यूज़ को दिया था ख्वाजा आसिफ साहब ने इंटरव्यू एक, तो उसमें उन्होंने इतराफ़ किया है कि हम पिछले 3 दहाइयों से जो है अमेरिका के कहने पे हम दहशतगर्दी की जो तंजीमें हैं उनको पाल रहे हैं, दहशतगर्दों को पाल रहे हैं, आज़ादी की तंजीमों को पाल रहे हैं। तो पिछले 2-3 तारीख से
امریکہ کے کہنے پہ، تو میرے خیال میں یہ جو بیان ہے یہ میرے خیال میں ڈیمیج کرے گا پاکستان کی پالیسی کو، پاکستان کے بیانیے کو. تو خواجہ آصف کو سوچ سمجھ کے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بات کرنی چاہیے. میرے خیال میں انہوں نے بہت ایک غلط بات کی ہے. ڈیمیج کرے گا یہ وزارت خارجہ کو بھی ڈیمیج کرے گا، پاکستان کی پالیسیز کو بھی ڈیمیج کرے گا، کیونکہ وہ اسکائی نیوز کی اینکر کے سامنے بیٹھ کے اعتراف انہوں نے کیا کہ پاکستان جو ہے وہ آزادی کی جو تحریکیں ہیں ان کو سپورٹ کرتا رہا ہے، ریاستی دہشت گرد جو ہیں ان کو سپورٹ کرتا رہا ہے امریکہ کی خاطر. تو میرے خیال میں یہ بیان بھی جو تھا اس وقت کی مناسبت سے نامناسب تھا، تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے. تو میرے خیال میں اینڈ پہ میں آپ کو یہی کہوں گا کہ جو جنگ کا امکان ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان، یا انڈیا کا جو حملہ کرنے کا امکان ہے، وہ بالکل صفر ہے. 2019 میں بھی اس نے کر کے دیکھ لیا ہے، اور ابھی بھی اس کی جس طرح پچھلے دو دن سے جس طرح پاکستان نے ایکشن لیا ہے اور وہ بیک فوٹ پہ چلا گیا، تو مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا جو ہے پاکستان پر حملہ کرے. آنے والے وقت کے ساتھ یہ جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے.